बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा है जी कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और बेसिक यूनिट जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, उसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ न्यूरॉन और नर्व सेल। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, उसको अगर हमने जानना है तो फिर हमें बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन जो है उससे आगाही होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। अकॉर्डिंग टू योर बुक ग्रेड 10, मैं बताता चलूँ, टॉपिक ये हमने लिया है चैप्टर नंबर 12 से ग्रेड 10। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये लाइक अदर हायर एनिमल जो हैं उनकी तरह दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स। इसके भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे ब्रेन और नंबर 2 पे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से PNS जो है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ नर्व्स। बस यहाँ पे ये याद रख लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नर्व जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये याद रख लें कि नर्व्स जो हैं ये पाथ्स हैं जिनके ज़रिए से मैसेजिंग होती है। नर्व्स जो हैं ये बनती हैं न्यूरॉन से। हम आज जिसको पढ़ने जा रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, उन्हीं पर मुश्तमिल होती हैं नर्व्स। आपकी बुक में उसने नर्व्स लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, गैंग्लिया। सो नर्व्स एंड गैंग्लिया दोनों मिलकर बना रहे हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जबकि CNS जो है इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो भी कंपोनेंट्स हों, वो CNS के हों, वो PNS के हों, दोनों तरह के जो नर्वस सिस्टम हैं इनके कंपोनेंट्स जो हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, गैंग्लिया, ये सारे के सारे न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल हैं। न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, न्यूरॉन और नर्व सेल। सो इसका मतलब यह है कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, गैंग्लिया, इनकी फंक्शनिंग को समझना है तो हमें सबसे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन का पता होना चाहिए। ये स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन, और हम इसको नर्व सेल बोलते हैं। याद रखना, नर्व सेल और नर्व में डिफरेंस है, ठीक है? नर्व और न्यूरॉन सेल में, न्यूरॉन और नर्व में डिफरेंस है। हम इसको बोल रहे हैं नर्व सेल। नर्व सेल्स मिलकर बनाएंगे नर्व्स, वो इंशाल्लाह बाद में हम देखते हैं। न्यूरॉन जो है इसको वो कह रहा है कि ये बेसिक यूनिट है, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ NS, यानी कि नर्वस सिस्टम। ऐसा ही नहीं है सिर्फ न्यूरॉन जो है वो कह लें कि यूनिट है, इसके साथ असल में ओवरऑल नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ टू थिंग्स। एक इसके
इसमें मौजूद हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के साथ कुछ और सेल्स भी मौजूद हैं, हम उनको बोल रहे हैं सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स, बाज़ दफ़ा इनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। सो सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। अब सबसे बेसिक चीज़ तो न्यूरॉन है। हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं सबसे पहले, कि न्यूरॉन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। बेसिकली फंक्शन इसका क्या होगा, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, इम्पल्स ट्रांसमिशन। इम्पल्स ट्रांसमिशन, हमें इसके लिए सबसे पहले इम्पल्स का पता होना चाहिए। ये कौन सी इम्पल्स है? ये है जी नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, हम नर्व इम्पल्स को डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं? नर्व इम्पल्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, wave of electrochemical changes along the length of neuron, यानी कि थ्रू आउट न्यूरॉन की लेंथ में से इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का पास होना। इस वर्ड को ज़रा आपने याद रखना है। हमने कहा है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। सो जी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन ऑफ नर्वस सिस्टम, और अलॉन्ग विद न्यूरॉन्स कुछ और सपोर्टिंग सेल्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरॉन जो हैं ये ओवरऑल एनएस को बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन जो है उसका बेसिक फंक्शन जो है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है। अब एक नर्व क्या है? नर्व को बोल रहे हैं हम वेव है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, यानी कि थ्रू आउट न्यूरॉन जो है ये मूव कर रही है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड पे ज़रा आपने गौर करना है, इसको इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। फर्दर चलते हैं, न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो न्यूरॉन जो है, एक मॉडल न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। मैं एक मॉडल न्यूरॉन जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से ये एक मॉडल न्यूरॉन है। लेट्स से ये एक मॉडल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। मॉडल न्यूरॉन में दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स हैं। एक आपको ये हेड रीजन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं सेल बॉडी का। सो एक न्यूरॉन में एक चीज़ जो है वो है सेल बॉडी, मेन पार्ट, और दूसरा पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है टेल, इसको हम नाम दे रहे हैं, मैं फ़िलहाल इसको टेल बोल रहा हूँ। ये हेड रीजन है जिसको हमने सेल बॉडी का नाम दिया, और ये टेल है। अब हेड रीजन में वो कह रहा है कि हेड रीजन में मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर ये देखें साइटोप्लाज्म मौजूद है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियन है, आरएनए अलॉन्ग विद सेवरल राइबोसोम्स, यानी कि इस तरह से आरएनए है, इसके साथ लिपटे हुए होते हैं राइबोसोम्स। तो ये है जी हमारे पास सेल बॉडी। वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड इन सेल बॉडी और प्रेजेंट इन सेल बॉडी। सेल बॉडी से फिर दो तरह की प्रोजेक्शंस निकलती हैं, दो तरह के प्रोसेसेस निकलते हैं, एक्सटेंशंस हैं दो तरह की। एक एक्सटेंशंस ये हैं, ये सेल बॉडी की एक्सटेंशंस हैं।
और दूसरी एक्सटेंशन जो होती हैं ये हैं, एक एक्सटेंशंस ये हैं, इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दूसरी एक्सटेंशन है जी ये, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन का। इस केस में एक ही एक्सॉन है, इस केस में एक ही एक्सॉन है। सो अब हम टेल को क्या कह सकते हैं, टेल एक्चुअली एक्सॉन थी, एक्सॉन। सो सेल बॉडी और एक्सॉन। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम है टू टेक नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स, डेंड्राइट्स टेक नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स सेल बॉडी, और इनका काम होता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सो एक्सॉन जो है इनका काम है टू टेक नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। नर्व इम्पल्सेस, इनका काम है नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लेके आना, डेंड्राइट्स का सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्सेस को लेके आना। इनका काम है, एक्सॉन का काम है अवे फ्रॉम, ये मैंने एरोज से शो कर दिया है कि डेंड्राइट्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी, जबकि एक्सॉन जो है ये अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखें, नर्व इम्पल्स को अगेन आपने जहन में रखना है। नर्व इम्पल्स से क्या मुराद है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं जिनको डिफरेंट रीजन्स ऑफ न्यूरॉन जो है वो फील किया जाता है, डिफरेंट रीजन में से ये पास होगी। अब ये देखें, यहाँ से नर्व इम्पल्स इस तरह से आ रही हैं और इधर से इसी तरह से मूव कर जाएंगी अवे फ्रॉम सेल बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बाज़ न्यूरॉन्स जो हैं, बाज़ न्यूरॉन्स उनमें एक्सॉन्स जो हैं उनमें कुछ सेल्स लिपटे हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अभी हमने बात की थी सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। फॉर एग्जांपल इस तरह से सेल्स मौजूद हैं, ये सेल है, ये सेल, ये थर्ड सेल आ गई, नेक्स्ट सेल है, नेक्स्ट सेल है। इस तरह से सेल्स मौजूद होते हैं एक्सॉन्स के साथ। इन सेल्स को हम बोलते हैं जी न्यूरोग्लियल सेल्स, या इनको यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दिया गया है जी, इनको हम बोलते हैं शवान सेल। शवान सेल्स। अब ये जो शवान सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, इनके दरमियान में ये कुछ गैप्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये गैप्स हैं। इन गैप्स को नाम दिया जाता है नोड्स का, नोड्स। नोड्स ऑफ रेनवीर, इनको हम नाम दे रहे हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। बात ज़रा ध्यान से समझिए, इन सेल्स को हमने नाम दिया शवान सेल, और जो इनके दरमियान में गैप्स हैं, नोड्स हैं, उनको हमने नाम दिया नोड्स ऑफ रेनवीर। अब नेक्स्ट एक और बात समझनी है कि शवान सेल जो हैं बाज़ न्यूरॉन्स के अंदर स्पेशल टाइप की फ़ैट प्रिपेयर करते हैं जो कि लिपटी हुई होती है विद एक्सॉन्स। ये फ़ैट प्रिपेयर किए, इसी तरह से सारे सेल्स जो हैं ये फ़ैट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस फ़ैट को हम नाम देते हैं जी माइलिन। इसका कलर वाइट होता है, सो माइलिन जो है इट इज़ वाइट इन कलर। इस तरह से ये फ़ैट्स प्रिपेयर करते हैं शवान सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ये फ़ैट जो है ये एज इंसुलेटर काम करती है। ये है फ़ैट, हम इसको बोलते हैं माइलिन, माइलिन फ़ैट या माइलिन शीट बोलते हैं। सो माइलिन शीट जो है ये एक फ़ैट है और ये इंसुलेटर है।
अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्सेस की। अब हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्ट्रक्चर को। बेसिकली एक न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो दो मेन चीज़ों पर मुश्तमिल है, सेल बॉडी और टेल पर। टेल एक्चुअली एक्सॉन है। सेल बॉडी जो है उसमें मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है वो इनक्लोज्ड है इन सेल बॉडी। इसमें डिफरेंट तरह के दूसरे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, आरएनए एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेल बॉडी से दो तरह की एक्सटेंशंस निकलती हैं। एक है डेंड्राइट्स विच टेक नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड सेल ऑफ बॉडी, सेल बॉडी, और दूसरी तरह के एक्सटेंशंस हैं जो कि एक्सॉन्स कहलाती हैं और ये मैसेजेस को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी। मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर हमने कहा कि एक्सॉन्स जो हैं इन पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। एक्सॉन्स के साथ लिपटे हुए होते हैं सेल्स जिनको हम बोलते हैं शवान सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स की एक टाइप। इसी तरह से नोड्स ऑफ रेनवियर जो हैं ये प्रेजेंट हैं जी। शवान सेल्स जो हैं इनके दरमियान में, ये मैंने ग्रीन कलर से शो किए हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं और अब नाम दिया है हमने नोड्स ऑफ रेनवियर। शवान सेल जो है स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं, फैट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइलिन। माइलिन जो है ये एक शीट बना देती है अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, लेकिन शर्त यह है कि ये प्रेजेंट है तो। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मैसेजिंग किस तरह से होती है न्यूरॉन्स के ज़रिए से। अब ये देखें, इधर से मैसेज जो है वो आ रहा है, इन टिप्स ने, इन एक्सटेंशंस ने, यानी कि डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया है, तो इस न्यूरॉन में इस तरह से मैसेज जो है वो मूव करेगा, ट्रांसमिट होगा। अब कहीं पे जाके, ये जहाँ पे जाके इसकी एक्सॉन एंड हो रहा है, इसके आगे या तो नेक्स्ट न्यूरॉन फर्दर जो है वो अटैच होगा, ठीक है, थोड़े से गैप पे। ये हायर क्लासेस में आप देखेंगे ये गैप क्यों होता है, थोड़े से गैप पे, यानी कि नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उसकी सेल बॉडी इस तरह से यहाँ पे थोड़े से गैप पे, और फिर ये मैसेज जो है वो नेक्स्ट इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब कहीं ना कहीं पे जाके तो किसी न्यूरॉन की एंडिंग जो है, यानी कि एक्सॉन एंडिंग जो है वो एंड होगी। जहाँ पे ये एंड होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होते हैं जी नर्व एंडिंग जो हैं ये होती हैं इन मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स के अंदर जाके एंड होती हैं। लेट्स से ये मसल्स का एक बंडल है, ठीक है जी, तो इस तरह से मसल बंडल्स में जाके नर्व एंडिंग्स जो हैं वो एंड होती हैं। अब मैसेज जो है वो इस तरह से कन्वे किया जाएगा मसल्स को। मसल जो हैं इस मैसेज को रिसीव करने पे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? असल में हमने खुद ही कहा है कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो होती हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। जब इलेक्ट्रो का वर्ड आ गया, इसका मतलब यह है इट इज़ कंसर्न टू करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं ये रैपिड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयंस की वजह से एक कह लें कि एक माइनर सा करंट प्रोड्यूस होता है, और ये मैसेज होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। इम्पल्सेस जो हैं वो असल में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का ही नाम है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं, जब वर्ड आ गया है इलेक्ट्रिसिटी और करंट, तो करंट जो है वो फैट्स में से पास नहीं हो सकता, फैट्स में से तो पास नहीं हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़रा देखें, मैसेज जो है वो यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया सेल बॉडी में, तो इसको फॉरवर्ड किया गया इस तरह से, मैसेज को फॉरवर्ड किया गया इस तरफ को। अब जहाँ पे इस एक्सॉन के अंदर मैसेज जो है उसने मूव करना है, तो जहाँ पे जी शवान सेल्स के अंदर माइलिन शीट है, वहाँ पे तो ट्रांसमिट नहीं हो सकती करंट, वहाँ पे तो ट्रांसमिट नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या किया जाएगा, फिर ये न्यूरॉन जो हैं इनके एक्सॉन्स स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं इनमें इम्पल्सेस, इस तरह से ये जंपिंग मोशन परफॉर्म करती हैं इम्पल्सेस, नोड टू नोड मूवमेंट। क्योंकि माइलिन जो है ये एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, ये एक इंसुलेटर है, इट इज़ एन इंसुलेटर। सो ये इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, इसलिए ये ट्रांसमिट नहीं होने देती नर्व इम्पल्सेस को। फिर क्या होते हैं, नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो जंपिंग मूवमेंट परफॉर्म करती हैं नोड टू नोड। नोड टू नोड मूवमेंट जो है इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट।
ये है जी सॉल्टेटरी मूवमेंट, ये जो जंपिंग मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी मोशन या सॉल्टेटरी मूवमेंट। और जो नर्व्स ये परफॉर्म कर रही हैं सॉल्टेटरी मोशन, उसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स और इम्पल्सेस। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं हो सकती किसमें, फैट्स में से, माइलिन शीथ में से। तो फिर क्या किया जाता है, ये इम्पल्सेस जो हैं वो इम्पल्सेस जो ऐसी सिचुएशन में से पास होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में से पास होती हैं जहाँ पे माइलिन शीथ जो है वो मौजूद हो, फिर उनको जंपिंग मूवमेंट परफॉर्म करना पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी मोशन। और ऐसी नर्व इम्पल्सेस जो कि सॉल्टेटरी मोशन परफॉर्म करती हैं, हम इनको बोलते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। अब मैसेज जब यहाँ पे पहुँचता है तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये रिस्पॉन्स होगा। हमने यहाँ पे जो एक न्यूरॉन ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने बोला ये मॉडल न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन को समझने के लिए हमने एक मॉडल न्यूरॉन जो है वो ड्रॉ किया है। ये एक्चुअली मॉडल न्यूरॉन क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है। ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये मोटर न्यूरॉन का है, जिसको हमने एज मॉडल लिया है और इसको हमने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है न्यूरॉन की। अब फर्दर जो है ये तो हो गए मोटर न्यूरॉन। इसका मतलब ये है कि मोटर न्यूरॉन जो हैं वो मसल्स तक यानी कि इफेक्टर्स तक मैसेज लेके जाते हैं। क्या कोई और टाइप के भी न्यूरॉन्स होते हैं? न्यूरॉन्स एक टाइप के होते हैं? नहीं, न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि न्यूरॉन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और नर्व्स क्या होती हैं। जी, अप टिल नाउ बेटा हमने पढ़ा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और उसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने अभी इन डिटेल नहीं देखा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हमने बेसिक इकाई को देखा है, बेसिक यूनिट को देखा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमने कहा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो CNS और PNS पर मुश्तमिल है। CNS हो या PNS हो, दोनों तरह के जो नर्वस सिस्टम है उनमें बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ न्यूरॉन अलॉन्ग विद सम सपोर्टिंग सेल्स। और फिर हमने इन डिटेल उसका स्ट्रक्चर देखा और उसमें देखा कि ट्रांसमिशन किस तरह से होगी नर्व इम्पल्सेस की। अब नर्व इम्पल्स को भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि नर्व इम्पल्स क्या है। ये असल में वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन मूव करती है। आप लोगों ने ग्रेड 9th में पढ़ा था, ग्रेड 9 में आपने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम पंप, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या होते हैं, मैं अब ये समझाना जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव क्या है। वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि पोटेशियम आयंस जो हैं इस तरह से इनसाइड सेल मेम्ब्रेन अरेंज हो जाते हैं। इनसाइड सेल में ये इनसाइड है, और आउटसाइड जो है ये सोडियम आयंस जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। सोडियम आयन आउटसाइड जो हैं ये इस तरह से अरेंज हो गए, और पोटेशियम आयंस इनसाइड। इनको असल में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से इनको अपार्ट रखा जाता है। मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की एक साइड पे, बाहर वाली साइड पे सारे सोडियम आयंस हैं और अंदर वाली साइड पे पोटेशियम आयंस हैं। हमने तो ये पढ़ा है कि डिफ्यूजन जो है वो उतनी देर तक जारी रहता है जितनी देर तक दोनों साइडों पे कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अब होना यूँ चाहिए कि सोडियम आयंस इनसाइड मूव कर जाएँ, पोटेशियम आयंस जो है वो आउटसाइड मूव करें, यानी कि 2 सोडियम आयंस इनसाइड, 4 हैं टोटल, तो 2 सोडियम आयंस इनसाइड जाएँ और पोटेशियम आयंस जो है वो आउटसाइड आ जाएँ। तो ऐसा नहीं होने दिया जा रहा होता। अब मेम्ब्रेन जो है उसने इनको रोके हुए हैं, एक्टिवली इनको रोका है कि सोडियम आयंस इनसाइड ना जा सकें और पोटेशियम आयंस आउटसाइड ना जा सकें। लेकिन जब एक कह लें कि शॉर्ट, एक कह लें कि स्टिमुलस जो है वो जब हिट करता है मेम्ब्रेन को, तो मेम्ब्रेन जो है इसमें इम्बैलेंस हो जाता है आयंस का। सोडियम आयंस इनसाइड मूव करना शुरू कर देते हैं और पोटेशियम आयंस सोडियम आयन जो है इनसाइड और पोटेशियम आयंस आउटसाइड मूव करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी जो मूवमेंट होती है ये बड़ी रैपिड मूवमेंट होती है। इस वजह से एक कह लें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होती है। इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये बहुत रैपिडली जो है मूव करती हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। और ये तो हमने 4 आयंस की बात की है, 4 पोटेशियम आयंस हैं और 4 ही सोडियम आयंस हैं। तो ये तो कह लें कि मिलियंस ऑफ आयंस जो हैं वो मौजूद हैं और वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो इनकी मूवमेंट जो है वो इस तरह से एक कह लें कि इम्बैलेंस जनरेट करती हैं
तो इसको हम बोल रहे हैं ये वेव एक बनती है इस तरह से, कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे इस तरह से मूवमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स, ये ट्रांसमिट कर रही होती हैं यही मैसेज, इस तरह से ट्रांसमिट हो रहा होता है नेक्स्ट पार्ट और फिर नेक्स्ट पार्ट, और अल्टीमेटली ये पहुंचता है मसल्स तक। सो जी इस तरह से ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स की। सो नर्व इम्पल्स इससे जनरेट होती है। इंशाल्लाह हर क्लासेस में आप ज़रूर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरह से जनरेट होती है, और उससे भी हायर क्लासेस में जाके मज़ीद डिटेल में आप सीखेंगे। फ़िलहाल मैंने आपके क्लास के लेवल के लिहाज से मैंने शॉर्टली आपको ये समझा दिया कि ये जो मूवमेंट होती है, रैपिड मूवमेंट, जब कोई स्टिमुलस हिट करता है, स्टिमुलस की इन्फ्लुएंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स ये बैलेंस खो बैठती है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आइंस जो हैं वो इन एंड आउट मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होती है, जो कि असल में ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस जो है इसका बायस बनती है। सो मैसेजेस इन नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट होते हैं बाय नर्व इम्पल्सेस, और नर्व इम्पल्सेस क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। आई होप सो कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा न्यूरॉन टाइप्स पर, नर्व्स और नर्व टाइप्स पर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।